ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संतुष्ट मणि हूँ। बाबा अक्सर करके इस पढ़ाई का अंतिम सर्टिफिकेट संतुष्टता बताते हैं, यानी कर्मातीत स्थिति का इक्विवेलेंट है संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त की हुई आत्मा, स्वयं से, ब्राह्मण परिवार से, बाप से, सर्व से। पर आज बाबा इस संतुष्टता के गुण की गुह्यता की धारणा बता रहे हैं कि वास्तव में जो संतुष्ट मणि आत्माएं हैं, उनके पास ऐसा संतुष्टता का खजाना होगा जिससे उनकी सारी हद की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। एक है बहुत है इसलिए संतुष्ट हैं, एक है या नहीं, कम या ज़्यादा, तो भी बाहरी वस्तु पदार्थ पर संतुष्टता आधारित नहीं है। कम है तो भी, ज़्यादा है तो भी संतुष्ट तो हैं ही। वो बेसिक वैल्यू है जो कल भी बात की कि अविनाशी प्राप्तियों के आधार पर होती है, नहीं तो दुनियावी प्राप्तियों के लिए बाबा ने कहा कि जिनके पास संतुष्टता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी जैसे कि कुछ नहीं है। असंतुष्टता ऐसी चीज़ है, बाबा ने कहा, ऐसी आत्माएं इच्छाओं के वशीभूत होती हैं, और इच्छाओं का तो लौ है, एक इच्छा पूरी होगी 10 उत्पन्न होंगी। ये प्रकृति का नियम कह लो या फिर स्थूल रूप की संतुष्टता की एक डेफिनेशन कह लो। सदा ऐसा रहेगा, स्थूल इच्छाओं की तृप्ति के पीछे जो दौड़ते हैं, एक इच्छा पूरी होगी 10 उत्पन्न होंगी। इसलिए सांसारिक इच्छाओं की भरपूरता की विधि को परछाई से तुलना की जाती है कि परछाई कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। आप एक कदम आगे तो परछाई जो है वो भी एक कदम आगे, आपकी परछाई आपसे आगे आगे चल रही है, तो कभी पकड़ी नहीं जा सकती। अगर लाइट पीछे है तो, लाइट सामने है तो परछाई को अपने आप आना पड़ेगा, लेकिन आप परछाई के पीछे दौड़ रहे हैं तो कभी पकड़ी नहीं जा सकती। आगे आगे आप आगे, वो और आगे जाती जाएगी। तो ऐसे ही इच्छाओं को वरदान है, एक पूरी होगी 10 इच्छाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए संतुष्ट मणि आत्माओं को काम मिला होता है और वो उसको क्वालिफाई करती हैं कि हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या होती है उसका ज्ञान भी न रहे, ये कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति या संतुष्ट मणि की स्थिति। अब जो संतुष्टता की मणि होगी, यानी संतुष्टता को क्वालिफाई की हुई आत्मा होगी, एक तो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं और उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती रहती है। वास्तव में तो क्योंकि
ऐसी आत्माएं सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में रहती हैं, इसलिए संतुष्ट रहते हैं। ये वाइसे वर्सा है। जो संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती रहती है। दूसरा, जो सर्व अविनाशी अलौकिक ईश्वरीय प्राप्तियों की अनुभूति में रहते हैं, वो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं। और देखा ये गया है कि ऐसी आत्माओं को धीरे धीरे प्रकृति दासी होने का वरदान मिल जाता है, चाहे जो पजेस करते हैं वो लिस्ट में ना हो, लेकिन जब जहाँ जैसा जितना चाहिए, प्रकृति को, वक्त को, व्यवस्थाओं को उनके आगे बढ़ चढ़ के हाजिर करना होता है। ऐसी आत्माओं के आगे वक्त झुकता है, उनके हालात बदलते हैं, सफलताएं और साधन उनके चरण चूमती हैं, क्योंकि योग्य आत्माएं हैं। तो योग्य होने पर सीट पर वही शोभता है। तो इसलिए जैसे जानकी दादी भी कहा करते थे, वर्तमान समय हम क्या हैं? बिन कौड़ी बेताज बादशाह हैं, बेफिक्र के बादशाह हैं और बेगमपुर के बादशाह हैं। कौड़ी हाथ नहीं, ताज सिर पे नहीं, पर बादशाह हम ही हैं, क्योंकि हमारे पास संतुष्टता का सर्टिफिकेट है। तो मैं हूँ संतुष्ट मणि आत्मा, बेफिक्र का, बेताज का, बेगमपुर का बादशाह हूँ। थोड़े में भी ऐसे संतुष्ट जैसे सब कुछ मेरे पास ही है। भाग्य की स्मृति, भगवान की प्राप्ति की स्मृति। तो इसलिए इन स्मृतियों के आधार पर जो कल भी कहा, हम उस लिस्ट को दोहराते और उड़ते रहते हैं। तो मैं संतुष्टता के खजाने वाली आत्मा हूँ। इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में रहने वाली हूँ। संतुष्टता की जगमगाती मणि हूँ। जहाँ पहुँच जाऊँ वहाँ मेरी प्रेजेंस वातावरण बदल देवे। अभाव की फीलिंग वाली आत्माएं भी प्राप्ति की फीलिंग में, भाग्य की फीलिंग में आ जाएंगी। इसलिए अपने वाइब्रेशन से हमको वायुमंडल में संतुष्टता की हवाएं फैलानी है, वरना तो आज के अरब खरबपति रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड भी बेचैन है, बदहवास घूमते हैं। चैन नहीं है कोई को, और मिले की भूख में बेचैन है। तो उनको चैन देने वाले हैं हम। तो हमें अपनी स्थूल प्राप्तियों के पीछे की दौड़ जीरो करनी होगी। कम होती है हम ब्राह्मणों की बहुत, लेकिन वो कम अब जीरो हो जाए। चाहे सेवाओं से मिलने वाले मान शान की इच्छा हो, चाहे फिर सेवाओं के विस्तार की इच्छा हो। इच्छा तो इच्छा होती है ना, इच्छाओं को सरेंडर करना होगा। किसी भी प्रकार की बाहरी प्राप्तियों से अब ऐसे लगना चाहिए रज गए, देख लिया सब कुछ, परख लिया, कुछ नहीं रखा इनमें, ये सारे फोके फायर हैं। सूखा चूसा हुआ गन्ने का छिलका मात्र है, कोई रस नहीं है इन प्राप्तियों में। महलों में बैठे भी रो रहे हैं, शोक वाटिका बनी पड़ी है। सीता रावण के डर से
भयभीत, आकुल, व्याकुल है, तो हमें उस तरफ नहीं दौड़ना है। हमारी दौड़ भीतर है। भीतर में जो अविनाशी प्राप्तियां हैं वो मुझे संतुष्ट कर रही हैं, बादशाह की फीलिंग दे रही हैं, उसमें मैं आत्मा जाती जाऊं तो याद रखेंगे आज मैं हूँ संतुष्टता की मणि। सर्व प्राप्तियों की सदा अनुभूति करने वाली, इच्छा मात्रम अविद्या वाली। और आज अपने अनादि पवित्र स्वरूप में हमें जो स्थित होना है, उसके नशे में जाना है कि हमारे उस अनादि काल की पवित्रता जो अभी संगम युग पर हम अपने में फिल कर रहे हैं, बाबा पतित पावन आया हुआ है, मुझ आत्मा की ओरिजिनल प्योरिटी, बेदाग निर्विकार पवित्रता मुझे लौटा रहा, एक मासूम सी पवित्रता जिससे मैं आत्मा परम धाम जो हमारा पवित्र देश है वहाँ एंटर कर सकती हूँ। उसी का यादगार आदि स्वरूप देव पूजे जाते हैं, उसी की महिमा दुनिया भर में है। तो मुझ आत्मा को आज बार बार अभ्यास करना है कि मैं अनादि पवित्र स्वरूप वाला सितारा मस्तक में विराजमान, मेरे मस्तक और फेस के हिस्से की सारे हड्डी मांस मर्ज हो जाते हैं, एक प्रकाश चक्र घूमता है जिसके बीच में मैं मणि विराजमान हूँ। एक चुंबकीय आकर्षण से ऊपर अपने देश जाती हूँ, पवित्रता के सागर का शावर लेती हूँ, सारे ग्रह मंडल और धरती को शावर देती हूँ, फिर नीचे देह में प्रवेश करके इस पूरी देह में परम पवित्रता का शावर दे देती हूँ, फिर उड़ जाती हूँ, शावर लेकर आ जाती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर आती हूँ। कोशिश करके आज 100 बार ये ड्रिल मेरी होती रहे। इसी पर जो बाबा का महावाक्य है, आत्मा के अनादि आदि पवित्र स्वरूप का, उस महावाक्य को भी हम बार बार पढ़ेंगे, जिसमें आज प्यारे बाबा ने 4/9/2005 की अव्यक्त मुरली में कहा है, पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। बुद्धि में अंडरलाइन करें, पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। ध्यान दें, यहाँ सुख शांति प्रेम आनंद में से कुछ घटे तो कहीं किसी को दोष दिए बिना ध्यान रखें पवित्रता बढ़ानी है। माना कोई भी विकार का दाग आत्मा पर लगा है, उसको क्लीन करना है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो, देवताएं पवित्र हैं इसलिए माननीय और पूजनीय हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है
उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, रियलिटी है। मेरा अनादि आदि स्वरूप पवित्र है। ये स्मृति समर्थ बना देती है। तो पवित्रता मेरी रॉयल्टी है, रियलिटी है, चेहरे पर चमकती रहे। तो आज बार बार अपने सिर के पीछे प्रकाश चक्र पवित्रता का देखेंगे, और जो अभ्यास का है वो बार बार करते हुए उस अभ्यास के द्वारा आज चेक करेंगे कि मेरी पवित्रता कितने % और बढ़ गई। ठीक है, ओके, ओम शांति।